दोस्तों, आज हम लोग जो है कैबिनेट मिशन योजना 1946 घटना चक्र मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ेंगे। दोस्तों, वीडियो के नीचे टेलीग्राम का लिंक है, आप लोग जाकर के टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ बहुत सी सारी बुक का पीडीएफ मिलता है। तो दोस्तों, आज हम लोग जो है कैबिनेट मिशन योजना 1946 देखेंगे कि कैबिनेट मिशन योजना भारत क्यों आया और इससे भारत आने की क्या क्या परिस्थितियां हुई। तो दोस्तों, जो द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था 1939 में, द्वितीय विश्व युद्ध जो 1939 में प्रारंभ हुआ था, वह जो 1945 में समाप्त हो चुका था। 1945 में जो सेकेंड वर्ल्ड वार था वह समाप्त हो चुका था। और जो चर्चिल था, जो उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल था, विंस्टन चर्चिल था, वह बहुत फेमस, वह बहुत खुश था कि इसमें जो है विंस्टन चर्चिल वह बहुत खुश था, हैप्पी था कि द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन की विजय हुई। तो अब अगर चुनाव होगा, इलेक्शन होगा ब्रिटेन में, तो चर्चिल जीत जाएगा। बट ऐसा हुआ नहीं। 1945 में, जो 1945 था, 1945 में ब्रिटेन में सत्ता परिवर्तन हुआ। तो 1945 में ब्रिटेन में सत्ता परिवर्तन हुआ, जो भारत के लिए अच्छी पार्टी, जो भारत के लिए अच्छी बात हुई। क्योंकि दोस्तों, जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन में दो पार्टी थी। आप, एक जो है लेबर पार्टी थी, एक लेबर पार्टी थी ब्रिटेन में, और दूसरा था लेबर पार्टी, और दूसरा था कंजर्वेटिव पार्टी, दूसरा कंजर्वेटिव पार्टी था। तो जो लेबर पार्टी था, लेबर पार्टी का झुकाव भारत के आज़ादी की तरफ ज़्यादा था। मतलब ये लोग थोड़ा बहुत भारतीयों के लिए सोचते थे, भारतीयों के लिए अच्छा काम करते थे। तथा जो कंजर्वेटिव पार्टी थी, कंजर्वेटिव पार्टी जो है का भारतीयों की तरफ झुकाव कम था। तो जो कंजर्वेटिव पार्टी का जो पीएम था 1939 से 45 तक, वह था चर्चिल, विंस्टन चर्चिल। पूछा जाता है कि जो विंस्टन चर्चिल है, यह कौन सी पार्टी से संबंधित था। तो यह जो कंजर्वेटिव पार्टी से संबंधित था। तथा जो लेबर पार्टी, जब 1945 में चुनाव हुआ तो कंजर्वेटिव पार्टी हार गई और लेबर पार्टी जीत गई। और जो इसके नए प्रधानमंत्री बने, वे बने क्लीमेंट एटली। तो लेबर पार्टी के जो नए प्रधानमंत्री बने, वे बने क्लीमेंट एटली, नए प्रधानमंत्री बने। तो जब सत्ता परिवर्तन हुआ, तो इसमें जो है कंजर्वेटिव पार्टी जीत गई और इस लेबर पार्टी के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली बने। गलत बता दिए। जो लेबर पार्टी था, लेबर पार्टी, जो कंजर्वेटिव पार्टी था, कंजर्वेटिव पार्टी का जो प्रधानमंत्री था वह चर्चिल था। तो जो कंजर्वेटिव पार्टी थी, कंजर्वेटिव पार्टी, इसे, इसके जो पीएम थे वे जो चर्चिल था, चर्चिल था। तथा जो लेबर पार्टी था, लेबर पार्टी का पीएम क्लीमेंट एटली था, क्लीमेंट एटली था, जो भारत में आज़ादी में, जो भारत को आज़ाद करने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। तो जो भारत के सचिव थे वे पैथिक लॉरेंस। जब सत्ता परिवर्तन हुआ इन ब्रिटेन में, तो जो सचिव थे वे भी बन गए पैथिक लॉरेंस। तो सचिव जो थे भारत के नए बने, वे पैथिक लॉरेंस। लेबर पार्टी भारत के प्रति उदार उदार रवैया रखती थी। क्लीमेंट एटली ने कैबिनेट मिशन भारत भेजने की योजना की। मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन भारत पहुंचा और इसी समय जो है नौसेना विद्रोह हुआ, जो कि आज़ादी के लिए महत्वपूर्ण पार्टिसिपेट है, आज़ादी के लिए महत्वपूर्ण इवेंट है नौसेना विद्रोह। तो आइए हम लोग कैबिनेट मिशन 1946 पढ़ेंगे। तो ब्रिटेन में 26 जुलाई 1945 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली के नेतृत्व में ब्रिटिश मंत्रिमंडल ने सत्ता ग्रहण की। तो जो 1945 था, इसमें जो है इलेक्शन हुआ ब्रिटेन में। तो इलेक्शन में दो पार्टियां थी, एक लेबर पार्टी थी और दूसरी कंजर्वेटिव पार्टी थी। और इसमें जो है लेबर पार्टी की सरकार बनी। और जो क्लीमेंट एटली हैं, ये जो है लेबर पार्टी से थे। पूछा जाता है ये लेबर पार्टी, कंजर्वेटिव पार्टी। तो जो क्लीमेंट एटली थे, ये किस पार्टी से संबंधित है? ये जो लेबर पार्टी से संबंधित है। जबकि इससे पहले जो प्रधानमंत्री थे 1939, मतलब द्वितीय विश्व युद्ध के समय, चर्चिल। इससे पहले जो प्रधानमंत्री चर्चिल थे, ये जो है कंजर्वेटिव पार्टी, कंजर्वेटिव पार्टी से संबंधित थे चर्चिल। तो ब्रिटिश, जब एक क्लीमेंट एटली प्रधानमंत्री बने, तो ब्रिटिश, जब क्लीमेंट एटली के नेतृत्व में ब्रिटिश
मंत्रिमंडल ने सत्ता ग्रहण की तो नौसेना विद्रोह के बाद 19 फरवरी 1946 को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटिश प्रधानमंत्री इटली ने भारत में संवैधानिक सुधारों के लिए एक शिष्टमंडल भेजने की योजना की। तो जैसे ही परिवर्तन हुआ सत्ता का और क्लीमेंट इटली जो प्रधानमंत्री बना, उसी के बाद जो है 19 फरवरी 1946 को जो है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो नौसेना विद्रोह हो गया। तो क्लीमेंट इटली को लगा कि भाई अब हम भारत में बहुत ज्यादा समय तक भारत को गुलाम नहीं बना सकते हैं, क्योंकि उसी समय जो है द्वितीय विश्व युद्ध के ही समय आजाद हिंद फौज का गठन हुआ था। कुछ आजाद हिंद फौज के कारण और कुछ भारत छोड़ो आंदोलन के कारण तथा कुछ जो है नौसेना विद्रोह के कारण, तो उनको लग रहा था भाई हम सेना के ही आधार पर भारत को गुलाम बनाए, अब सेना में ही विद्रोह हो रहा है तो अब हम लोग जो है ज्यादा भारत को गुलाम नहीं बना सकते हैं, अब हमें भारत को आजाद करना होगा। के इसी को तवज्जो देते हुए जो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली था, उसने संवैधानिक सुधारों के लिए भारत एक शिष्टमंडल भेजा। कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को दिल्ली आया। तो पूछा जाता है कि दोस्तों की जो कैबिनेट मिशन है वह दिल्ली कब आया था। तो जो कैबिनेट मिशन है यह 24 मार्च 1946 को दिल्ली आया था। इस कैबिनेट मिशन के जो अध्यक्ष थे वे जो है लॉर्ड पैथिक लॉरेंस थे। तो इस कैबिनेट मिशन के जो अध्यक्ष थे वे लॉर्ड पैथिक लॉरेंस थे तथा अन्य दो सदस्य स्टैफोर्ड क्रिप्स जो अध्यक्ष थे बोर्ड ऑफ ट्रेड के, तथा एवी अलेक्जेंडर जो कि नौसेना मंत्री थे, क्योंकि इसी समय नौसेना विद्रोह भी हुआ था, इसलिए एवी अलेक्जेंडर को भी कैबिनेट मिशन का जो है सदस्य चुना गया। तो इन कैबिनेट मिशन के सदस्यों के बारे में पूछा जाता है तो एक ट्रिक है काल, काल। काल से आप याद सकते हैं जो कैबिनेट मिशन का जो अध्यक्ष था वह जो भारत का जो कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष था वह जो स्टैफर्ड क्रिप्स के से, और ए से एवी अलेक्जेंडर, तथा एल से जो है वह जो है पैथिक लॉरेंस। जो पैथिक लॉरेंस था वह उस समय के भारत का सचिव था, राज्य सचिव था। 1945 से पहले विंस्टन चर्चिल के समय जो भारत का राज्य सचिव था वे वह एमरी था। तो अब जो है जैसे ही सत्ता परिवर्तन हुआ, क्लीमेंट एटली प्रधानमंत्री बना, तो इसका जो सचिव था ये भी परिवर्तित हो गया, एमरी की जगह अब जो है पैथिक लॉरेंस हो गया। तो कैबिनेट मिशन ने त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था को सुझाया, प्रांतों के छोटे अथवा बड़े गुट बनाने के अधिकार की पुष्टि की। तो जो कैबिनेट मिशन है यह जो है संपूर्ण भारत को प्रांतों में 3 स्तरों पर विभाजित किया, अ ब स 3 श्रेणियों में विभक्त किया। 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन ने अपने प्रस्तावों की घोषणा की। इसके प्रमुख प्रस्ताव थे जो 16 मई 1946 था, ये डेट याद रखिएगा, 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन ने अपने प्रस्ताव को जो है घोषित किया। ये प्रस्ताव निम्न थे। तो पहला था भारत की एकता बनाए रखी जाएगी। जो फर्स्ट था कि भारत की एकता बनाए रखी जाएगी, जिससे मुस्लिम लीग को झटका प्राप्त हुआ, क्योंकि मुस्लिम लीग जो है पाकिस्तान सोच रही थी कि कैबिनेट मिशन आएगा और उन्हें जो है पाकिस्तान जैसी कुछ बातें इसमें कही जाएंगी, बट कैबिनेट मिशन में ऐसा कुछ नहीं हुआ। मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की मांग को ठुकरा दी गई। और तीसरा, भारत एक संघ होगा जिसमें ब्रिटिश प्रांत मुख्य आयुक्तों के प्रांत सहित तथा देशी रियासतें शामिल होगी। चौथा, संविधान निर्मात्री संस्था या संविधान सभा का गठन प्रांतीय विधान सभाओं, मुख्य आयुक्तों के प्रांतों तथा देशी रियासतों के प्रतिनिधियों द्वारा किया जाएगा। जो संविधान निर्मात्री संस्था या जो संविधान सभा है जो भारत का संविधान बनाएगी, उसका जो गठन है वह प्रांतीय विधान सभा, मुख्य आयुक्तों के प्रांतों तथा देशी रियासतों के जो चुने हुए प्रतिनिधि होंगे उनके द्वारा संविधान सभा बनाया जाएगा। कैबिनेट मिशन 1946 ने वायसराय की जो कैबिनेट मिशन थे, कैबिनेट मिशन 1946 ने वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल का पुनर्गठन कर अंतरिम सरकार के गठन का सुझाव दिया, जिसमें वार मेंबर सहित सभी विभाग भारतीय सदस्यों द्वारा धारण किए जाने थे। तो ये कैबिनेट मिशन की अच्छी बात थी, क्योंकि वार मेंबर मतलब जो युद्ध की घोषणा करने वाले मेंबर की समिति थी उसमें भारतीय थे। तो इससे पहले वार मेंबर में भारतीय शामिल नहीं थे, तो अंग्रेज लोग जो है अपने हिसाब से किसी भी देश पर युद्ध कर देते थे और उसमें भारतीयों का हानि होता था, क्योंकि युद्ध में हुए खर्चे से जो है भारत में जो है टैक्स बढ़ जाता था। तो अब जो है वार मेंबर में भी भारतीयों को सदस्य के रूप में चुनने लगे, और जो है एक अंतरिम सरकार के गठन का सुझाव दिया कि भाई आप लोग कोई सरकार बनाइए अपना संविधान बनने तक।
मतलब कि एक अंतरिम सरकार बनेगी, संविधान बनने के बाद जो फिर चुनाव होगा, फिर उसके बाद पीएम वगैरह चुने जाएंगे। कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में गांधी जी पूरी तरह से थे, तो गांधी जी कैबिनेट मिशन योजना को एक्सेप्ट किए और इस योजना का बहुत प्रशंसा किए। दोस्तों आप लोग देख रहे होंगे कि जो भारत का नोट्स है उस पर जो गांधी जी का चित्र छपा है, तो वह चित्र उसी समय का है जब स्टैफोर्ड क्रिप्स था, क्रिप्स के साथ कैबिनेट मिशन की मीटिंग होने के बाद गांधी जी ने उनके साथ फोटो खिंचाया था, तो वही हंसते हुए फोटो का उसमें चित्र है। इस योजना के संदर्भ में गांधी जी ने कहा था, यह योजना उस समय की परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में सबसे उत्कृष्ट योजना थी, जिसमें ऐसे बीज थे जिनसे दुख की मारी भारत भूमि यातना से मुक्त हो सकती थी। मौलाना अबुल कलाम आजाद ने कैबिनेट मिशन के भारत आगमन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। तो जो मौलाना अबुल कलाम आजाद है, यह जो है कैबिनेट मिशन के भारत आगमन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। तो इसमें जो है क्वेश्चन फर्स्ट देखेंगे, जो फर्स्ट क्वेश्चन है, तो फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी। तो कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता जो है हम जानते हैं कि कार्ल एकत्रित है, इससे आप याद रखते हैं। कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता स्टैफोर्ड क्रिप्स के जो कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता थी, ये जो पीसी लॉरेंस के द्वारा की गई थी। तो सर पीसी लॉरेंस, इसका ऑप्शन डी सही है। ब्रिटेन में 26 जुलाई 1945 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली के नेतृत्व में ब्रिटिश मंत्रिमंडल ने सत्ता ग्रहण की। नौसेना विद्रोह के बाद 19 फरवरी 1946 को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इटली ने भारत में संवैधानिक सुधारों के लिए एक शिष्टमंडल भेजने का निर्णय लिया। कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को दिल्ली आया। तो पूछा जाता है कैबिनेट मिशन कब दिल्ली आया, तो यह जो 24 मार्च 1946 को दिल्ली आया। इस कैबिनेट मिशन के जो अध्यक्ष थे वह जो लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस थे तथा अन्य दो सदस्य स्टैफोर्ड क्रिप्स एवं एवी अलेक्जेंडर थे। तो 1946 में जो कैबिनेट मिशन था, इसका नेतृत्व किसने किया था। तो 1946 में जो कैबिनेट मिशन था, इसका अध्यक्ष जो सर पैट्रिक लॉरेंस थे। इसका ऑप्शन ए सही है। इनमें कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं है। तो पूछ रहा है कि इसमें कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं है। तो जो है KAL, तो इसमें क्रिप्स, अलेक्जेंडर तथा पैट्रिक लॉरेंस कैबिनेट मिशन के सदस्य हैं। जो वेवेल है, यह जो है कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे, तो इसका ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित में से किसने 1946 में कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया था। तो रिपीटेड क्वेश्चन है। सर पैट्रिक लॉरेंस ने कैबिनेट मिशन जो कि भारत आया था, उसका नेतृत्व सर पैट्रिक लॉरेंस ने किया था, तो इसका ऑप्शन सी सही है। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1946 में कौन भारत आया था। तो 1945 में जो है द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो चुका था, और जो उस समय विंस्टन चर्चिल था, जो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था, वह खुश हो गया कि भाई ब्रिटेन इसमें जीती है, तो अगर इसी समय इलेक्शन होता तो हम जीत जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जो प्रधानमंत्री था वह जो चेंज हो गया, अब जो है प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली बन गया। तो इसी के बाद जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1946 में जो है कैबिनेट मिशन क्लीमेंट एटली ने भारत भेजा था, तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, कैबिनेट मिशन। निम्न में से किस एक ने भारत के लिए त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था को प्रस्ताव किया था। तो यह जो है कैबिनेट मिशन ने भारत के लिए त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था का प्रस्ताव किया था, तो इसका ऑप्शन डी सही है। तो कैबिनेट मिशन मार्च 1946 में भारत पहुंचा। इस मिशन के सदस्य स्टैफोर्ड क्रिप्स बोर्ड ऑफ ट्रेड के अध्यक्ष थे, पैट्रिक लॉरेंस भारत के राज्य सचिव थे तथा एबी अलेक्जेंडर नौसेना मंत्री थे। इसने प्रांतों के लिए त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था को सुझाया, प्रांतों के छोटे अथवा बड़े गुट बनाने के अधिकार की पुष्टि की तथा प्रांतों को अ ब स 3 श्रेणियों में विभक्त किया। तो जो कैबिनेट मिशन थे, इसने प्रांतों को त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था लागू करने का सुझाव दिया। इसमें इन प्रांतों को 3 श्रेणियों में बांटा गया, जिसमें अ ब स। इनमें से कौन वर्ष 1946 में भारत भेजे गए कैबिनेट मिशन का एक सदस्य नहीं है। तो वही जो KAL मतलब स्टैफर्ड क्रिप्स है, अलेक्जेंडर है और जो है पैट्रिक लॉरेंस है। तो जो रैमजे मैकडोनाल्ड है, यह जो इसके सदस्य नहीं है, तो इसका ऑप्शन बी सही है। इनमें से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं है। तो जो पैट्रिक लॉरेंस है, स्टैफर्ड क्रिप्स हैं तथा एवी अलेक्जेंडर हैं। जो जे एंड्रयू है, यह कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं, इसका ऑप्शन सी सही है। वर्ष 1946 में कैबिनेट मिशन 3 कैबिनेट मंत्रियों से गठित
था, निम्नलिखित में कौन इसका सदस्य नहीं है? तो जो क्लीमेंट एटली था, जब वो प्रधानमंत्री हुआ तो उसके कैबिनेट के 3 मंत्रियों को चुना गया कैबिनेट मिशन में, जो कि भारत मार्च 1946 में पहुंचा। तो इसमें से पूछ रहा है कि कौन सा इसका सदस्य नहीं है? तो जो सर पैथिक लॉरेंस इस कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे, मतलब इन्हीं के नेतृत्व में कैबिनेट मिशन आया। एवी अलेक्जेंडर भी थे कैबिनेट मिशन, तथा सर स्टैफोर्ड क्रिप्स भी कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। जो लॉर्ड एमरी था, यह जो विंस्टन चर्चिल के समय भारत का राज्य सचिव था। तो यह जो लॉर्ड एमरी जब विंस्टन चर्चिल था तो उस समय भारत का राज्य सचिव था, जो कि अब चेंज हो गया, राज्य सचिव था, अब जो है राज्य सचिव चेंज हो गया था। तो इसका ऑप्शन डी होगा, यही इसका सदस्य नहीं था। निम्नलिखित में से कौन एक कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो पैथिक लॉरेंस था, स्टैफोर्ड क्रिप्स था, एवी अलेक्जेंडर था। जो जॉन साइमन था, यह साइमन कमीशन का अध्यक्ष था, जो कि भारत 1927 में आया था साइमन कमीशन। तो इसका ऑप्शन बी होगा, यही जो कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। तो ऑप्शन बी। तो इन व्यक्तियों में कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो जो पैथिक लॉरेंस कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष था, स्टैफोर्ड क्रिप्स एवं एवी अलेक्जेंडर थे। जो विलियम वुड था, यह कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। इसका ऑप्शन ए सही है। इसका प्रस्ताव मई में आया। इसमें अभी भी भारत को विभाजन मुक्त रखने की आकांक्षा थी, जिसका ब्रिटिश प्रांतों से मिलकर बने एक संघीय राज्य का स्वरूप होना था। उपयुक्त उदाहरण का संबंध है कैबिनेट मिशन से। तो कैबिनेट मिशन में भारत के राज प्रांतों को बंटवारा की बात नहीं कही गई थी, यूनाइटेड भारत की बात कही गई थी। तो इसका ऑप्शन डी सही है। तो 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन ने अपने प्रस्तावों की घोषणा की। ये प्रमुख प्रस्ताव थे। जो पहला प्रस्ताव था कैबिनेट मिशन की कि भारत की एकता बनाई रखी जाए। दूसरा, मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की मांग कैबिनेट मिशन ने ठुकरा दी। तीसरा, भारत एक संघ होगा जिसमें ब्रिटिश प्रांत मुख्य आयुक्तों के प्रांत सहित तथा देशी रियासतें शामिल होंगी। चौथा, संविधान निर्मात्री संस्था या संविधान सभा का गठन प्रांतीय विधानसभाओं, मुख्य आयुक्तों के प्रांतों तथा देशी रियासतों के प्रतिनिधियों द्वारा किया जाएगा। तो जो संविधान निर्मात्री संस्था है या जो संविधान का निर्माण करेगी, उसका जो गठन है वह प्रांतीय विधानसभाओं तथा मुख्य आयुक्तों के प्रांतों, कमिश्नरेटों तथा देशी रियासतों के जो प्रतिनिधि होंगे उनके द्वारा किया जाएगा। कैबिनेट मिशन के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो पूछ रहा है कि यह प्रांतीय समूहीकरण था, भारतीय सदस्यों वाला अंतरिम मंत्रिमंडल था, पाकिस्तान की स्वीकृति था और संविधान निर्माण का अधिकार था। तो जो पाकिस्तान की स्वीकृति कैबिनेट मिशन ने नहीं दिया था, तो इसका ऑप्शन सी सही है। निम्नलिखित में से किसने वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के पुनर्गठन का सुझाव दिया, जिसमें वार मेंबर सहित सभी विभाग भारतीय नेताओं द्वारा धारण किए जाने थे? तो जो कैबिनेट मिशन मार्च 1946 में दिल्ली पहुंचा भारत, इसने बोला था कि भारत में जो वार मेंबर है, मतलब जो यह देखते हैं कि किस देश पर युद्ध करना है किस नहीं, उसमें भारतीयों को शामिल किया जाए। तो यह जो है कैबिनेट मिशन था, जो कि 1946 में आया था भारत में। तो इसका ऑप्शन डी सही है, कैबिनेट मिशन। तो कैबिनेट मिशन 1946 ने वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल का पुनर्गठन कर अंतरिम सरकार के गठन का सुझाव दिया, जिसमें वार मेंबर सहित सभी विभाग भारतीय सदस्यों द्वारा धारण किए जाने थे। कैबिनेट मिशन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो पूछ रहा है कि जो कैबिनेट मिशन है, कैबिनेट मिशन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो इनमें से जो फर्स्ट कथन है, इनमें से एक संघीय सरकार के लिए सिफारिश की बात की गई। तो जो कैबिनेट मिशन है, इनमें से एक संघीय सरकार के लिए सिफारिश की बात इसमें सही पूछ रहा। तो इनमें से एक संघीय सरकार के लिए सिफारिश की बात कही गई थी। तो हाँ, ऐसा सही है। जो कैबिनेट मिशन है, यह जो प्रांतों को 3 श्रेणियों में विभाजित करने की बात कहा था, ए, बी एवं सी, तथा इनको जो है मिला करके एक संघ की बात कही गई थी, यूनियन की, जिसके पास जो है डिफेंस एवं फाइनेंस होगा। तो यह जो है एक संघीय सरकार की सिफारिश की थी। कथन एक सही है। इसने भारतीय न्यायालयों के शक्तियों का विस्तार किया नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कैबिनेट मिशन ने भारतीय न्यायालयों के शक्तियों का विस्तार नहीं किया। इसने आईसीएस को और अधिक भारतीयों के लिए उपबंध किया, ये भी गलत है। तो इसका केवल कथन एक सही है, इसका ऑप्शन ए होगा। तो कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को
दिल्ली पहुंचा। भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों से लंबी बातचीत हुई, क्योंकि भारत की प्रमुख राजनीतिक पार्टियों मुस्लिम लीग तथा कांग्रेस के मध्य भारत की एकता तथा बंटवारे के विषय में समझौता नहीं हो सका। तो जो मुस्लिम लीग था और कांग्रेस जो था, उसके मध्य कैबिनेट मिशन के लिए समझौता नहीं हो सका, और मुस्लिम लीग ने जो है कैबिनेट मिशन को रिजेक्ट कर दिया। इसके लिए शिष्टमंडल ने अपनी ओर से समस्या का हल प्रस्तुत किया। ये प्रस्ताव वायसराय लॉर्ड वेवेल तथा शिष्टमंडल ने एक संयुक्त वक्तव्य में 16 मई 1946 को प्रकाशित किए। लंबे समय की योजना के रूप में कैबिनेट मिशन शिष्टमंडल ने पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार कर दिया। कैबिनेट मिशन के अन्य सुझाव निम्नलिखित थे। तो जो कैबिनेट मिशन ने सुझाव दिए थे वे इस प्रकार है। पहला, भारत में ब्रिटिश भारत तथा रियासतों का एक मिला जुला संघ होना चाहिए। तो कैबिनेट मिशन में संघ की बात बोली गई, जिस जो विदेशी मामले, रक्षा तथा संचार साधनों की देखभाल करे तथा उनके लिए कर लगा सके। तो जो संघ है, इसका कार्य क्या होगा? यह विदेशी मामले तथा रक्षा एवं संचार साधनों की देखभाल करेगा। दूसरा, संघ की कार्यकारिणी और विधान मंडल में ब्रिटिश भारत और रियासतों के प्रतिनिधि होना चाहिए। तो जो संघ की कार्यकारिणी है और विधान मंडल में ब्रिटिश भारत और रियासतों के प्रतिनिधि होने चाहिए। तीसरा, प्रांतों को केंद्रीय विषयों जो प्रांत है, प्रांतों को केंद्रीय विषयों को छोड़कर शेष सभी मामलों में पूर्ण स्वायत्ता प्राप्त हो और शेष शक्तियां उन्हीं के पास हो। तो इसमें जो है, जो कैबिनेट मिशन आया था, यह जो केंद्र को थोड़ा सा कमजोर कर दिया था तथा जो प्रांत थे, प्रांतों की स्थिति मजबूत कर दिया था कैबिनेट मिशन ने। तो प्रांतों को केंद्रीय विषयों को छोड़कर शेष सभी शक्तियां प्राप्त होने के बाद जो है कैबिनेट मिशन ने बोला था, प्रांतों को छोटे अथवा बड़े गुट बनाने का अधिकार हो। इन गुटों के क्या अधिकार होंगे, इसका निर्णय वे स्वयं करेंगे। तो प्रांतों के क्या निर्णय हो गया, वे किस गुट में शामिल होंगे, ग्रुप गुट ए, बी या सी, या एवरी 5 ईयर्स में जो प्रांत डिसाइड करेंगे उन्हें किस गुट में शामिल होना है। इसमें प्रांतों को 3 वर्ग अ ब स में बांटने की बात कही। हिंदू बहुसंख्यक प्रांत जो था वह मद्रास था, बंबई था, मध्य प्रांत था एवं बरार था। संयुक्त प्रांत जिसे यूपी अभी बोलते हैं, उत्तर प्रदेश। दूसरा बिहार था, उड़ीसा था। ये सब वर्ग ए में थे। तो इसमें जो हिंदू बाहुल्य थे, तो जो ग्रुप ए के प्रांत थे, जिसमें मद्रास, बंबई, मध्य प्रांत एवं बरार, संयुक्त प्रांत बिहार, उड़ीसा, ये सब ग्रुप ए के थे। तथा मुस्लिम बहुसंख्यक प्रांत जिसमें पंजाब, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, सिंध, वर्ग ब में थे। तो जो मुस्लिम बहुसंख्यक प्रांत थे वह जो ग्रुप ब में थे, अर्थात बी में थे, जिसमें पंजाब, उत्तर पश्चिम प्रांत एवं सिंध था। तथा वर्ग स में बंगाल और असम थे। तो जो वर्ग सी है, ग्रुप सी है, इसमें सिर्फ दो ही राज्य थे, इसमें बंगाल एवं असम, जिसमें हिंदू और मुस्लिम बराबर मात्रा में थे। अच्छा, जो छठा पॉइंट है, मुख्य आयुक्त के प्रांत दिल्ली, अजमेर, मारवाड़ तथा कुर्ग वर्ग अ में तथा बलूचिस्तान वर्ग ब में था। तो जो मुख्य आयुक्त, जो कमिश्नरेट प्रांत थे, इसको भी दो ग्रुपों में विभाजित किया गया। जो दिल्ली, अजमेर, मारवाड़ एवं कुर्ग था, यह जो ग्रुप ए में आया, जिसमें हिंदू बाहुल्य थे। तथा जो है बलूचिस्तान है, यह वर्ग बी में आया, जो कि मुस्लिम बाहुल्य है। यही बलूचिस्तान आज भी जो है पाकिस्तान से आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा है, वह पाकिस्तान में नहीं रहना चाहता है, जो कि अंग्रेजों ने बलूचिस्तान को पाकिस्तान में दे दिया। तो आप देख रहे होंगे कि अभी भी बलूचिस्तान का मैटर जो है पाकिस्तान में चल रहा है। इस प्रस्ताव में न्यायालयों की शक्तियों तथा आईसीसी में भारतीयों की संख्या बढ़ाने संबंधी कोई प्रावधान नहीं किए गए थे। तो कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो कैबिनेट मिशन भारत जो मार्च 1946 में आया था। तो इसका ऑप्शन ई होगा, इसमें से कोई नहीं, क्योंकि कैबिनेट मिशन मार्च 1946 में दिल्ली पहुंचा था। कैबिनेट मिशन निम्नलिखित में से किसके लिए भारत भेजा गया था? पूछ रहा है कि जो कैबिनेट मिशन है ये किसके लिए भारत भेजा गया था। तो जो कैबिनेट मिशन है यह किसके लिए भारत भेजा गया था, तो इसमें कुछ पॉइंट है। यह राष्ट्रीय सरकार की स्थापना के लिए भारत भेजा गया था। तो नहीं, यह राष्ट्रीय सरकार की ऐसा इसका कोई मकसद नहीं था कि भारत में एक राष्ट्रीय सरकार हो। तो कथन एक गलत है। सत्ता के हस्तांतरण के लिए संवैधानिक व्यवस्था तैयार करने के लिए भारत भेजा गया था। तो हाँ, ये सही है, क्योंकि जो उस समय के जो प्रधानमंत्री था क्लीमेंट एटली था, वह मन बना चुका था अब भारतीयों को आज़ाद कर देना है। और इसी आज़ाद करने के तौर तरीके से, मतलब कैसे भारत को आज़ाद किया जाए कि हम लोग अच्छे से भारत से निकल सकें, तो उसने जो है सत्ता के हस्तांतरण के लिए एक संवैधानिक व्यवस्था तैयार करने के लिए कैबिनेट मिशन भारत भेजा था। तो कथन दो सही है। पाकिस्तान के लिए जिन्ना के मांग के ब्यौरों पर काम करने के लिए नहीं, इसका ऐसा कोई मकसद नहीं था। तो इसका कथन दो केवल सही होगा। तो इसका कथन दो सही होगा। तो इसका ऑप्शन सी।
केवल 2 होगा। कैबिनेट मिशन को भारत में ब्रिटिश सत्ता के हस्तांतरण के लिए एक संवैधानिक व्यवस्था तैयार करने के लिए भेजा गया था, न कि पाकिस्तान के लिए जिन्ना की मांग के ब्यौरे पर काम करने के लिए और न ही एक राष्ट्रीय सरकार की स्थापना के लिए। अतः बिहार लोक सेवा आयोग ने अपनी प्रारंभिक परीक्षा और संशोधित उत्तर कुंजी दोनों में विकल्प सी को सत्य माना है। तो नीचे 2 कथन ये हैं, ए और बी, इसमें से कथन और कारण है, तो इसमें देखना है कौन से कथन सही है। 1946 में मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन प्लान के लिए दी गई अपनी स्वीकृति वापस ले ली, तो हाँ ये सही है। कैबिनेट मिशन में पहले जब जैसे ही जो कैबिनेट मिशन भारत के जो प्रांतों को 3 श्रेणी में डिवाइड किया, ए बी सी, जो ग्रुप ए था इसमें जो हिंदू बाहुल्य थे, मतलब हिंदू अधिक थे, तथा ग्रुप बी में जो मुस्लिम अधिक थे, तथा ग्रुप सी में जो है इसमें हिंदू मुस्लिम बराबर थे। तो जिन्ना ने ये सोचा और तथा कैबिनेट मिशन ने ये बोला पहले कि ये जो 5 साल में जो है अपने स्थान चेंज कर सकते हैं, मतलब एवरी 5 ईयर्स में ये रिव्यू करके जो है ग्रुप सी वाला राज्य ग्रुप बी में जा सकता है या ग्रुप ए वाला राज्य ग्रुप बी में जा सकता है, ये कर सकते हैं। तो जिन्ना सोचने लगे कि भाई हमारा पाकिस्तान का मान लिमिटेड है, अगर ऐसा हो जाता है तो पाकिस्तान बहुत बड़ा हो जाएगा, क्योंकि जो ग्रुप सी के स्टेट हैं हम उन्हें ग्रुप बी में मना करके कर लेंगे। बट कांग्रेस ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया और कांग्रेस ने जो है कैबिनेट मिशन को बोला नहीं, ऐसा 5 ईयर्स का जो रिव्यू होना है ऐसा नहीं होना चाहिए, जिससे देश की अखंडता को जो है अखंडता टूट जाएगी। तो कैबिनेट मिशन ने कांग्रेस का जो मत था उसको एक्सेप्ट कर लिया और 5 ईयर्स के प्लान को जो है रिजेक्ट कर दिया। तो इससे जो है मुस्लिम लीग दुखी होकर के जो है अपना कैबिनेट मिशन जो स्वीकृत पहले स्वीकृत दे दी थी, अब जो है उसे जो है उस स्वीकृत को वापस ले ली, तो कथन ए सही है। दूसरा, 1946 में गठित अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग शामिल हुई। पूछ रहा है कि जो 1946 का गठित अंतरिम सरकार है क्या इसमें मुस्लिम लीग शामिल हुई, तो जो कांग्रेस की कारण आर है, यह पूछ रहा है कि 1946 में गठित अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग शामिल हुई थी। हाँ, जो 1946 में गठित अंतरिम सरकार है इसमें मुस्लिम लीग शामिल हुई थी, लेकिन बाद में शामिल हुई थी। तो इसका कथन एवं कारण दोनों, कथन एवं कारण दोनों सही है, बट इसकी व्याख्या नहीं करता है। तो कथन ए और कारण आर दोनों सही है, तथा कारण आर ए की सही व्याख्या है, ये गलत है, सही व्याख्या नहीं है। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। कथन ए तथा कारण आर दोनों सही है, परंतु कारण आर कथन ए की सही व्याख्या नहीं है, तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। तो कैबिनेट मिशन प्लान को बहुत अनिच्छा कांग्रेस प्रांतों के गुट बनाने पर अप्रसन्न थे, तथा लीग पाकिस्तान के न मानने के साथ कांग्रेस और लीग ने स्वीकार कर लिया। 10 जुलाई 1946 को जब नेहरू ने यह कहा कि समूहीकरण अनिवार्य नहीं है तथा समूह ब और स के राज्य असम और उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत समूह में शामिल होने से इनकार कर सकते हैं, इसके बाद मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन प्लान को अस्वीकार कर दिया तथा सीधी कार्यवाही का प्रस्ताव किया। बाद में वायसराय ने कांग्रेस के जवाहरलाल नेहरू की अंतरिम सरकार बनाने को मुस्लिम लीग को निमंत्रण दिया। इसमें मुस्लिम लीग को भी सम्मिलित होने को कहा गया, जिसे उसने अस्वीकार कर दिया, परंतु बाद में वायसराय को के पुनः सुझाव देने पर उसने मुसलमानों के हितों की रक्षा के लिए 13 अक्टूबर 1946 के प्रस्ताव द्वारा इसमें सम्मिलित होना स्वीकार कर लिया। अतः स्पष्ट है कि कथन और कारण दोनों सत्य है, परंतु कारण कथन की व्याख्या नहीं करता है। कांग्रेस के निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक कैबिनेट मिशन की योजना के पक्ष में पूरी तरह से था। पूछ रहा है कि जो कांग्रेस का नेता था वह जो कौन कैबिनेट मिशन की योजना में पूरी तरह से कैबिनेट मिशन की योजना के पक्ष में था, वह कांग्रेस का नेता कौन था, तो वह जो था महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी कैबिनेट मिशन योजना के पूरे पक्ष में थे, तो इसका ऑप्शन ये सही है। तो कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में गांधी जी पूरी तरह से थे। इस योजना के संदर्भ में गांधी जी ने कहा था, यह योजना उस समय की परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में सबसे उत्कृष्ट योजना थी, जिसमें ऐसे बीज थे जिनसे दुख की मारी भारत भूमि यातना से मुक्त हो सकती थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कौन सा कांग्रेस अध्यक्ष था जिसने क्रिप्स मिशन व लॉर्ड वेवेल दोनों से वार्ताएं की थी। पूछ रहा है कि कांग्रेस का ऐसा कौन सा अध्यक्ष था जिसने क्रिप्स मिशन व जो लॉर्ड वेवेल दोनों से वार्ताएं की। तो ये जो अबुल कलाम आज़ाद थे, क्योंकि अबुल कलाम आज़ाद जो 1940 से 1946 तक जो कांग्रेस के सबसे लंबे कार्यकाल तक अध्यक्ष थे। तो जो अबुल कलाम आज़ाद थे, ये जो 1940 से 1946 तक
भारत के सबसे लंबे कार्यकाल तक कांग्रेस के अध्यक्ष थे। तो जितने भी इस दौरान वार्ताएं होती थी अध्यक्ष के रूप में, जो है कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में अबुल कलाम आज़ाद भी पार्टिसिपेट करते थे। इसका ऑप्शन ये सही होगा, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो अबुल कलाम आज़ाद वर्ष 1940 से 1946 तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। उन्होंने क्रिप्स मिशन जो कि 1942 में आया था, तथा लॉर्ड वेगल जो 1945 में था, दोनों से वार्ताएं की। कैबिनेट मिशन के भारत आगमन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो कैबिनेट मिशन के भारत आगमन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। इसका ऑप्शन सी सही है। तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद कैबिनेट मिशन के भारत आगमन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। अबुल कलाम आज़ाद को मिशन के साथ विचार विमर्श करने हेतु कांग्रेस कार्य समिति ने पूर्ण अधिकार दे दिया। 6 अप्रैल 1946 को उन्होंने सर्वप्रथम कैबिनेट मिशन के सदस्यों से मुलाकात की। तो जो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे, यह जो है मार्च 1946 में दिल्ली कैबिनेट मिशन आया था, उसके एक महीने बाद 6 अप्रैल 1946 को मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने कैबिनेट मिशन के सदस्यों से मुलाकात की। तो नेक्स्ट जो चैप्टर है, यह जो संविधान सभा 1946 है, इसको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके, थैंक यू, बाय।